Hello, good morning everyone. Today we are going to do some important questions of chapter reflection and refraction. ये आपको हम असाइनमेंट में दिए गए थे। आज हम इनकी जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इन फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2f, राइट। फोकल लेंथ की डबल होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए आपको एक फिगर दिया गया है और इसमें पी ए दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो पी ए है क्या, पहले वो देखिए। पैरेलल लाइन आई है और एक पॉइंट से गई है, किससे, ए से। और हमें पता है पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से। दैट मीन जो आपका पॉइंट ए है वो आपकी क्या है, फोकस। तो 10 क्या हो गई आपकी फोकल लेंथ। 10 फोकल लेंथ होगी तो 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, कैन अ प्लेन मिरर बी कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। क्या हम प्लेन मिरर को स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं? यस, और आंसर विल बी यस। प्लेन मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज प्लेन मिरर में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, राइट। इसमें भी इमेजेस बनती हैं, सारा काम हो रहा है। डिफरेंस क्या होता है बस कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, प्लेन मिरर में नहीं होती। तो प्लेन मिरर को हम ये बोल सकते हैं कि प्लेन मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, इनफाइनाइट। जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है बच्चों, इनफाइनाइट। भाई इसकी नहीं पता हमें तो हम इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी बोल देंगे, इनफाइनाइट। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा, ठीक है। ये बोल सकते हैं, बट हम इसे स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं क्योंकि इसमें भी रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होते हैं और इमेजेस भी बनती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट विद चेंज ऑफ मीडियम। सिंपल है, अगर आपके पास एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है, एक रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से गई मीडियम 2 के अंदर और इसका पाथ चेंज हो गया, इधर हो गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर भी चली गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ भी नहीं है, बस क्या है, रिफ्रैक्शन है, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसे बाद में देखेंगे, पहले से देखते हैं। A man is moving towards the mirror with the speed of 1 meter per second. Then find with what speed is image approaching the man. तो आप बताइए कि किस स्पीड पर जो आपकी इमेज है मैन को अप्रोच कर रही है। देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पर। सपोज कीजिए आपके बीच में एक मिरर है रखा हुआ, यहाँ पर मैन खड़ा है, ये खड़ा है आदमी, ठीक है। तो इसकी इमेज बनेगी मिरर के बैकग्राउंड में। सेम डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस पर आदमी होगा उतनी डिस्टेंस पर इसकी इमेज भी होगी, करेक्ट। प्लेन मिरर है। अच्छा, अब ये मिरर की तरफ चलने लगा 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जो आपका मैन है और उसकी इमेज दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे क्योंकि दोनों की इमेज सेम होती है। तो जितनी 1 मीटर पर सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ये डिस्टेंस कवर करेगा, मीन्स इसकी स्पीड भी सेम होनी चाहिए। तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड। बट पूछा क्या है उन्होंने, इमेज की स्पीड नहीं पूछी, उन्होंने बोला इस स्पीड पता नहीं इमेज की, बट अप्रोचिंग द मैन, मैन को किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो कि आपको मैथ्स में बताया गया था। अगर एक पर्सन इधर से जा रहा है और एक पर्सन इधर से जा रहा है तो उन दोनों की रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, प्लस। दैट मीन्स 1 + 1, आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर समझिए। अगर क्वेश्चन पूछा होता व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इमेज टूवर्ड्स द मिरर, कि मिरर की तरफ आपका जो इमेज है उसकी स्पीड क्या होगी, तो आपका आंसर होता 1 मीटर पर सेकेंड। बट उन्होंने पूछा है अप्रोचिंग द मैन, मैन को किसी स्पीड से अप्रोच कर रहा है, तो मैन को किसी स्पीड से अप्रोच करेगा 2 मीटर पर सेकेंड से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस ऑफ लेंस। इमेज आपकी दो टाइप की होती हैं, रियल एंड वर्चुअल। तो लेंस में जो इमेजेस बनेंगी उनमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो सबसे पहली बात, जो आपकी रियल इमेज है स्क्रीन पर बनती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है।
दूसरी बात आपको बताया कि रियल इमेज जब बनती है जब आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्रैक्टेड लाइट मीट करती हैं एक पॉइंट पर, राइट। तो रियल इमेज कब बनेंगी, जब आपकी रिफ्रैक्टेड जो लाइट होगी या रेज होंगी वो आपस में मीट करेंगी, ठीक। और वर्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो आपस में मीट नहीं करती हैं। तो डिफरेंस हो गया, को कर लेते हैं। जो रियल इमेज बनती है लेंस में, आपको पढ़ाया था, वो हमेशा इन्वर्टेड बनती हैं, और जो वर्चुअल बनती हैं वो हमेशा इरेक्ट मीन्स सीधी बनती हैं, राइट। तो ये डिफरेंसेस आप याद रखेंगे। चलिए तो अपना हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है। विद रिस्पेक्ट टू एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31। पहले मैं इतनी बात को लिख लेता हूँ। देखिए क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर। शॉर्ट में लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू 1.31। और हमें पता है कि इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्पीड ऑफ आइस अपॉन स्पीड ऑफ, या हम ये क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन आइस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.31। या इन शॉर्ट हम इसे ऐसे लिखते हैं, वी आई अपॉन वी ए इक्वल्स टू 1.31, राइट। दूसरा वाला हम डायरेक्ट लिख लेंगे शॉर्ट में, आई मीन्स आइस, ए मीन्स एयर। फिर उन्होंने बोला दैट ऑफ रॉक सॉल्ट इज़ 1.54, और जो रॉक सॉल्ट है उसका कितना है 1.54। दैट मीन्स वी कैन राइट रॉक सॉल्ट को वी आर मान लेते हैं, वी ए इक्वल्स टू 1.54। फिर उन्होंने क्या पूछा, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस, आइस के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स हमसे पूछा है वी आर अपॉन वी आई। देखिए वी आर अपॉन वी आई, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसे सेकंड समझ लीजिए, या इसे चलिए एक बार लिख लेते हैं, वी आर अपॉन वी ए एंड वी आई अपॉन वी ए। दोनों के नीचे हमने क्या लगा दिया, वी ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी आर अपॉन वी ए की हमें वैल्यू दी है 1.54, और वी आई अपॉन वी ए की वैल्यू हमें दी है 1.31। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.75, राइट। ये इसका आंसर हुआ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ टू सेम थिंग्स। देखिए फिर से पढ़ते हैं। आइस का एयर के रिस्पेक्ट में बोला था, तो स्पीड ऑफ लाइट इन आइस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 1.31। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं वी आई अपॉन वी ए। इस और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, एन आई ए, एंड इसे एन आर ए। बताए थे सारे फॉर्मेट आपको, राइट, कैसे डिनोट करते हैं हम। देन दे आर आस्किंग अबाउट वी आर अपॉन वी आई, तो इन्हीं का यूज़ करना है। दोनों के नीचे वी ए लगा दो। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, 1.175 विल बी योर आंसर। कुछ और क्वेश्चंस भी रह गए हैं, उससे हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इन्हें हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट से किया जिन कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा है, राइट, कुछ भी न्यू यूज नहीं किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन।